Another powerful earthquake shook western Afghanistan overnight, just days after one in the same region killed more than 2,000 people. Today's quake was a magnitude 6.3, equal to the one that struck on Saturday. Hundreds of homes that survived the earlier disaster. दिल्ली एनसीआर में इस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। मोरक्को में आए विनाशकारी भूकंप की जिसकी तीव्रता 6.8 से नेपाल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नुकसान हुआ है क्योंकि 6 फरवरी 2023 का वो दिन जब टर्की में हुआ एक बेहद खतरनाक दिल दहला देने वाला हादसा। अराउंड 50,000 पीपल वर फाउंड डेड ड्यू टू द सीवियर अर्थक्वेक इन टर्की नियर सीरियन बॉर्डर। उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड अराउंड 6.8 टू 7.8 था एंड उस दिन से आए दिन हम लोग ये न्यूज़ सुन रहे हैं कि आज यहाँ अर्थक्वेक हो गया, वहाँ अर्थक्वेक हो गया। अगर हम रिसेंट में अर्थक्वेक की बात करें इंडिया में तो वो था उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, वहाँ जो अर्थक्वेक आया था उसका मैग्नीट्यूड अराउंड 3.2 था। रिसेंटली 3 अक्टूबर 2023 को नेपाल में 54 मिनट्स में 4 टाइम्स अर्थक्वेक आया, जिसका असर दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी देखा गया। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों बार बार लगातार दुनिया के हर एक कोने से अर्थक्वेक की न्यूज़ आ रही है? फरवरी में जब टर्की में इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, तो उसके बाद ये प्रेडिक्ट किया गया कि अब इंडिया में भी कभी भी भूकंप आ सकता है, इतना ही बड़ा, स्पेशली नॉर्थ में। एंड उसके ठीक एक महीने बाद 21 मार्च को पाकिस्तान में अराउंड 6.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, यानी अर्थक्वेक आया, जिसका असर दिल्ली एनसीआर एंड पंजाब एंड उत्तराखंड के कुछ कुछ हिस्सों में भी देखा गया था। एंड इफ़ आई टेल यू माई एक्सपीरियंस, सो इट वॉज लाइक मेरा पूरा बेड हिलने लगा। उस टाइम पे मैं पंजाब में थी, लाइक एज यू ऑल नो कि मेरा कॉलेज पंजाब में है, जलंधर में बेसिकली। सो मतलब लिटरली रात का टाइम था, अराउंड 9 to 9:30 हो रहा था एंड मेरा पूरा बेड हिलने लगा एंड आई वॉज सो स्केर्ड। ये नहीं कि यहाँ पे भूकंप आया है, वो सो स्केर्ड कि वहाँ उत्तराखंड में क्या हुआ होगा, बिकॉज उससे कुछ दिन पहले मैंने एक रील देखी थी जिसमें प्रेडिक्ट किया गया था कि उत्तराखंड में एक ऐसा भूकंप आएगा जिससे पूरा उत्तराखंड तहस नहस हो जाएगा एंड आई वॉज सो स्केर्ड। तो मैंने सीधा घर पे कॉल करा था एंड यू नो जो यहाँ पे अर्थक्वेक आया था लिटरली इतना सीवियर था, जो पाकिस्तान पे आया था उसके झटके इतने ज़्यादा यहाँ हमको महसूस हुए, लिटरली हिलने लग गया पूरा बेड। एंड जो ये अलमीरा थी पीछे ये भी हिलने लग गए एंड सारे लोग इतना चिल्लाए, मतलब जो भी हॉस्टल में लोग थे सारे ऐसे बिना चप्पल के कोई भाग रहे बाहर। सो वो थोड़ा सा फ़नी भी हो गया था, लाइक बाहर आप देखोगे बाहर लोगों को तो कोई बिना चप्पल के भाग रहा है, कोई कैसे भाग रहा है। सो इट वॉज काइंड ऑफ फनी ऑल्सो। सारे लोग चिल्लाने लग गए, फिर वार्डन अनाउंस करते हैं कि सारे लोग अपने रूम पे जाओ, ये वो। सो इट वॉज काइंड ऑफ फनी। सो ये था हमारा एक्सपीरियंस एंड यू नो मैंने ज़िंदगी में पहली बार भूकंप एक्सपीरियंस करा और वो भी इतना भयंकर। ओके लाइक सुनने में ऐसा लग रहा है ना कि ठीक है सिर्फ बैठ ही रहा था, बट अगर आप फील करते ना तो इट वॉज लाइक कि कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट एक्सपीरियंस सीरियसली। सो एनीवेज 2023 और अर्थक्वेक का सिलसिला तो चल ही रहा है, but why are we having so many earthquake? Has naturally occurring earthquake activity has been increased? There are basically 7 main reasons that may have led to the rise in the number of earthquakes. The first reason is there have been variation in the speed of the Earth's rotation, which may have triggered intense seismic activity. The second reason is the increase in activities like mining, nuclear explosions, and groundwater extraction has seen an increase in the number of human-induced earthquakes. Third, man-made earthquakes are getting more common due to poor planning and infrastructural activities like fracking for oil, dam building, pumping gas without refilling. Another reason attributed by scientists for increasing earthquakes is the cooling of Earth. Scientists claim cooling causes a contraction of the Earth's crust, which result into increased volcanic disturbance causing earthquakes. Fifth, a study claims an increase in the number of earthquakes in recent years not because there are substantially more earthquakes, but because there are more seismic instruments and they are able to record more earthquakes. There has been a spurt in big geological processes. These processes are driving the reactive seismic forces that create earthquakes along faults, trenches, and the planet's many subduction zones. Seventh, particularly from Indian perspective,
Indian tectonic plate is slowly going underneath Eurasian plate with a convergence rate of 47 mm per year. Due to this energy accumulation in this region, it is getting more prone to greater magnitude earthquakes. So I hope you all might have understood that why exactly there have been an increase in the number of earthquakes in the recent few years. So that's it for the video, guys. Thank you so much for watching.